मईशत के लिए कोशिश है तो पूरी दुनिया के साथ भारत एक बड़ी मईशत है, बड़ी मंडी है, तो वहां भी बेहतरी होगी, फिर क्यों इतना वावेल है? भारत मंडी जरूर है, मईशत कम है, ऐसी बात नहीं है, मंडी है। तो मंडी के आगे आप जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लें, आपकी एडिटोरियल फ्रीडम है, मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन देखें 6.5 लाख रेस्टोरेंट्स उनके बंद पड़े हैं क्योंकि एलपीजी गैस नहीं है। लोग दिल्ली से नकल मकानी करके दूर दराज के काऊ कस्बों में चले गए क्योंकि वो अपनी कुकिंग नहीं कर सकते, बेसिक नीड्स का खाना नहीं पका सकते। क्या बोला तूने? तो पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होने का मतलब है कि उनके चूल्हे जल पड़ेंगे। तो इस पे उनको पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना जो है ना वो बनता नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत ने आज तक पाकिस्तान को एडमिट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और हमेशा वो अपने बॉलीवुड के वो धुरंधर 2 हो, 1 हो या आईपीएल हो, उसके गरूर में वो समझते हैं कि यही दुनिया है, आईपीएल और धुरंधर जो है यही दुनिया है और इसके बाहर दुनिया है नहीं। बुनियानुल मरसूस में हमने जो उनको फेंटा लगाया वो उसे कर्रा के उठ गए, और उससे ज्यादा उनको कराना उस वक्त आया कि जब यूएस कांग्रेस ने अपनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट में लिख दिया कि पाकिस्तान को वाज़ेह बर्तरी हुई और पाकिस्तान ने मारा हिंदुस्तान को, और पाकिस्तान से इंडिया ने मिन्नतें की थ्रू इंडिया, थ्रू सऊदी अरेबिया, थ्रू अदर कंट्रीज के हमारा सीज फायर करा दो किसी। हाँ, ये जो पिटा है ना, ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। क्या बोला तूने? मोदी तो उसको कभी नहीं रद्द कर सका, ना जयशंकर ने किया, ना राजनाथ ने किया, ना अजीत देओल ने किया किसी ने। तो अब उनको समझ नहीं आती, अपनी फिल्में बना बना के ना वो खुद अपनी ही प्रोपेगेंडा में वो जल रहे हैं, भुन रहे हैं। और आपको बताऊं, आज मुझे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट के 1-2 के फोन आए कि जी ये आपके मिनिस्टर साहब ने कहा है, मोहसिन नकवी साहब का वो कोट कर रहे थे कि उन्होंने कहा है, या फिर इसहाक डार साहब ने कहा है कि वो जो है वीजा के बगैर आ सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल होगा तो हम आ सकते हैं। तो मैंने कहा उनको कि मोहसिन नकवी से बहुत बड़ी गलती हो गई और इसहाक डार से भी। उनको चाहिए था, उनको अपने बयान में कहना चाहिए था ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल एंड इंडिया। या तो तुम एफिडेविट लिख के दो कि तुम काऊ यूरिन नहीं पीते और काऊ डंग नहीं खाते, तो तुम्हें पाक हो, और फिर तुम्हें पाक, क्योंकि पाकिस्तान है, पाक जगह है, तो फिर तुम्हें यहाँ पे आने की इजाजत मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। तो उससे सड़ गए वो। भाई तुम जो सो बड़ी ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, तुम्हें हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं लगती, तुम्हें हमारी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तो तुम अपने मुल्क पे रहो। अच्छा, अभी आपने एक ना हवाला दिया फिल्म का कि जो एक माइंड सेट है बॉलीवुड या धुरंधर या इसमें या हिंदुत्व की जो बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब सराहियत किया है पिछले 10 साल से, क्या इससे कोई निकलने का वहां चांस होगा इस सारे अमल में जो पिछले 1 साल से हुआ है, कि चलें कम से कम वो एक जिम्मेदार कंट्री के तौर पर ही सामने आ जाए? ये मुझे पूछ रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब ये धुरंधर की आप बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैंने कहा इससे निकलने का कोई सोच है कि बॉलीवुड की सोच से, हिंदुत्व की सोच से और धुरंधर टाइप जो सोच है? देखिए, मुझे नहीं लगता। आपको देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, एक मुल्क का वजीर आजम है, मुबशर साहब तो बड़ी जबरदस्त रोशनी डालते हैं, बड़ा मजा आ रहा है उनके ऊपर। वो कैसे ये कह सकता है कि ऐसी मूवी देखो जिसमें मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है? अच्छा, हमको सिखा रिया है कि जाओ केरला फाइल्स देखो, जाओ धुरंधर देखो, जाओ फलानी कश्मीर फाइल्स देखो। भाई ये कैसे कोई कर सकता है? आप एक पर्टिकुलरली एक वो जिसे कहते हैं ना, एक ग्रुप को पूरे का पूरा लेबल कर रहे हैं टेररिस्ट, और बताना चाहते हैं कि जनाब ये जब कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से बैठती है तो ये लव जहाद हो रहा है। हरामजादे! भाई आप तो खुद, आप वजीर आजम साहब कैसे कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं ये करना चाहिए, लेकिन अगर टॉप लेवल पे ये चीज हो रही है तो उसका फिर इफेक्ट तो नीचे आता है। मैं समझता हूँ ये सबसे खतरनाक चीज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, देखिए आप वजीर आजम बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको चाहिए, आप वजीर आजम का काम होता है सोसाइटीज को जेल करना। वजीर आजम का काम थोड़ा ही होता है तकसीम करना।
आपका गोल जो है वो इंडिया को बड़ी इकोनॉमी बनाना है, प्रॉस्पर बनाना है, या कि आपका गोल हिंदू मुसलमान को लड़ाना है उधर? मैं समझता हूं ये चीज जो है ना, इस चीज से थोड़ा सा मेरी जाती राय के अंदर ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और ये पूरी की पूरी एक ग्रुप है। अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था अगले दिन क्रिकेटर हैं जो विराट कोहली साहब, आपको पता है विराट कोहली क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं धुरंधर देखो। अब उससे क्या होगा? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले कहा था कि मैं धुरंधर मूवी का जिक्र किया, सारे बॉलीवुड को अटैच किया। फिर अब क्या होगा? इनको बीसीसीआई में, आईसीसीआई में नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, बिजनेस मिलेगा, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खतरनाक किस्म की चीज है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को बड़ा स्लोली पता चल रहा है। वेस्ट का तो सारे का सारा माजरत चाहता हूँ, फोकस है कि जी इकोनॉमी है, मार्केट है, बिजनेस है, टैरिफ लग गए अमेरिका ने, सारे आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज जो है ये दिस इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट गो दिस वे। और दुनिया को इस चीज को सोचना चाहिए। आप रिपोर्ट्स तो बना लेते हैं कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, लेकिन एक्शन नहीं लेते आप। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इनको काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मोशन लुकमान साहब, कर रहे हैं। अभी मैं मेरा सवाल भी साथ साथ ले लीजिएगा। लेकिन धुरिंदर के जो प्रोपेगेंडा है, सारी चीज़ें हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो आज की मूव है, ये तो सारे प्रोपेगेंडा, सब चीज़ों पे पानी, और ये वो कहते हैं ना मलिया मेट हो जाना, वो तो वो हो गया जो खुद इस वक्त इंडिया में आपके भी दोस्त हैं साफी, हमारे भी, वो भी बात कर रहे हैं और बैशिंग कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट को और गोदी मीडिया को भी। क्या बोला तूने? देखिए मुदस्सिर साहब, आप एक बात समझते हैं कि अगर आप तारीख के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है पीस के लिए। बिल्कुल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक इससे बड़ा पीस इनिशिएटिव नहीं हो सका। ये जो ऑस्लो अकॉर्ड है, जो बर्लिन अकॉर्ड है, मॉस्को अकॉर्ड है, बीजिंग, ये सारे अब पीछे रह गए, पसे पुश रह गए, बिकॉज ये एक पोटेंशियल था तीसरी आलमी जंग का और न्यूक्लियर जंग का। बिल्कुल। और देखें ऑलरेडी दुनिया जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर से गुजर रही है, सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है। दुनिया का पूरा जीडीपी जो है वो $100 ट्रिलियन है, दुनिया का डेट जो है वो $300 ट्रिलियन है। तो उस तरह अगर ये जंग आप समझें कि न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाती या किसी तरह आगे चली जाती वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पे, तो फिर कहाँ पे एंड होना था और कहाँ पे इख्तिताम होना था। मैं आपको कमिंग बैक टू द पॉइंट जो डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा गुलवान वैली पे चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी आमने सामने आई और हाथापाई हुई और उन्होंने ऊपर से उनको मार मार के नीचे फेंक दिया इंडियंस को। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। तो 20 इंडियंस उसमें मर गए। जब मैंने उसका पता किया, मैंने कहा जब वो फायरिंग नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, कोई गोली नहीं चली थी, तो मर कैसे गए? तो हमें ये पता चला कि वो पहाड़ रिज थी और वो तकरीबन 18-20 फुट ऊपर थी जहां से चाइनीज ने उनको नीचे फेंका था। अब वो जख्मी हो गए बुरी तरह। तो उनके जो कैंप में लोग थे ना, उनके कैंप में जो डॉक्टर्स थे आर्मी के अपने कैंप में, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उनका फैलाते हैं ना, तो आइलैंड्स ऑफ गुडनेस नहीं रहते, वो आपकी फौज में भी आएंगे, वो आपकी स्कूल में भी आएंगे, वो आपकी एयरफोर्स में भी आएंगे, वो आपकी नेवी में भी आएंगे। और आप देखें कि पाकिस्तान ने कितनी आराम से, कितनी कन्विंसिंगली आपको मारा। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ उस मार की कि कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर रिपोर्टेडली इंडिया के 7.5 से 8 लाख फौजी थे। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के टोटल मरी से आगे तक कश्मीर तक को 35,000 फौजी थे। और वो 1 इंच आगे क्या लेना उन्होंने, अल्लाह रहम करे, अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर, अपना डिव हेडक्वार्टर, अपने 29 मोर्चे जो है वो तबाह करवा के चले गए। ठीक, मैं तो आर्मी का जहाँ चले जहाज नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, जहाँ फिजिकल फोर्स है ना, मैं उसका आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो फिल्में बना रहे हैं, मैं आपको पता है सोशल मीडिया का बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं उससे बड़ा काम कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं नोट कर रहा हूँ मुदस्सिर साहब कि इंडिया से जितने आप देखें यूट्यूब का कंटेंट आ रहा है, जो फिल्में आ रही हैं, जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हिस्ट्री बदल रहे हैं उसमें अपनी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कभी कह रहे हैं कि पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया था, ये वेस्टर्नर्स ने गलत हिस्ट्री लिखी हुई है। कभी कह रहे हैं राजा अंबेडकर ने
टीपू सुल्तान को मार दिया था, ये जो है ना गलत हो रही है, हालांकि उनका टाइमलाइन ही डिफरेंट है।